काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो आपको मिनिस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया को लेकर। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने ईरान को मजबूत सपोर्ट दिखाया है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा होता है तो नॉर्थ कोरिया तेहरान की मदद के लिए तैयार है और हथियार ईरान को देगा, जिससे एक मिसाइल इजराइल को मिटा सकती है। बहुत ही खुले लफ्जों में ये बात कही है। रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन पर ये न्यूज का आर्टिकल देखिए। नॉर्थ कोरिया के सुपर लीडर किम जोंग उन ने ईरान को ओपन सपोर्ट दिया है। मिडिल ईस्ट में यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स के बाद किम जोंग ने कहा कि वो ईरान की तरफ से खड़े हैं और जरूरत पड़ी तो मदद भी करेंगे। ये न्यूज दुनिया भर में चर्चा में है। चलिए डिटेल में आपको समझाता हूँ। नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों कंट्रीज बहुत पुराने दोस्त हैं। दोनों मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिफेंस की मामले में साथ काम करते आए हैं। दोनों पर यूएस और वेस्ट के स्ट्रिक्ट बैन लगे हुए हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। अब जब ईरान पर यूएस इजराइल ने बड़े अटैक्स किए हैं जिसमें ईरान के टॉप लीडर भी इन्वॉल्व हुए हैं। अब ये दूसरा आर्टिकल देखिए। किम जोंग उन ने स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने रिक्वेस्ट की तो नॉर्थ कोरिया मिसाइल भेज सकता है और ये भी कहा कि एक मिसाइल ही इजराइल को मिटा सकती है जैसे शब्द यूज किए हैं। ये स्टेटमेंट बहुत केयरफुली टाइम पे आया है जब ईरान और इजराइल और अमेरिका की वॉर हो रही है। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो गए इस वॉर में। एक बार इस आर्टिकल को देखिए। आज से कुछ टाइम पहले नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली अपनी मिलिट्री पावर को दिखाने के लिए नए वेपन्स टेस्ट किए हैं और किम ने कहा था कि वो अमेरिका के अगेंस्ट ग्लोबल लेवल पर चैलेंज देंगे। अब ईरान के साथ ये सपोर्ट दिखाना मतलब है कि नॉर्थ कोरिया अपने आप को एंटी यूएस ब्लॉक में स्ट्रॉन्ग पार्टनर बना रहा है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि डीपर कोऑपरेशन भी हो सकता है, जैसे मिसाइल सप्लाई या टेक्नोलॉजी शेयर। ये चीज दुनिया के लिए चिंता की बात है। अगर नॉर्थ कोरिया और ईरान और ज्यादा क्लोज हो गए तो मिडिल ईस्ट और एशिया में टेंशन एक साथ बढ़ सकती है। अमेरिका और वेस्ट के लिए ईरान को आइसोलेट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास सेक्शन से बचने के तरीके हैं और वो सिक्योरिटी ट्रेड कर सकता है। एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए नया खतरा पैदा कर सकता है। जैसे मल्टीपल फ्रंट पे प्रॉब्लम आ जाएंगी तो डिप्लोमेसी और मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, किम जोंग का ये मैसेज एक तरफ से ईरान को हिम्मत देता है लेकिन दूसरी तरफ से दुनिया को टेंशन बढ़ा देता है। अब देखना यह है कि ईरान इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं और अमेरिका इस पे क्या रिएक्ट करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ धमकी है या सच में बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं नॉर्थ कोरिया से एक और अपडेट आई थी। नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि अमेरिका की हरकतें जैसे ईरान पर बॉम्ब गिराना अब ग्लोबल टेंशन बढ़ा रही हैं। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि यूएस की हाई हैंडेड पॉलिसी से मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक प्रॉब्लम फैल सकती हैं। सेक्शन से बाहर निकलने वाले नेटवर्क और मिसाइल कॉपरेशन से ये एक्सेस और मजबूत हो रही है। यूएस अब ईरान को आइसोलेट नहीं कर पा रहा है बल्कि नया दुश्मन बना रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए अपनी स्क्रीन पर ये फोटो देखो। आपको लगता होगा कि ये प्लेन से कोई वेपन से यानी कोई प्लेन वगैरह है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। ये खाली एक पेंटिंग है। लाखों करोड़ रुपए की मिसाइलें, सैटेलाइट और हाईटेक ड्रोन्स इजराइल और अमेरिका इन्हें इस्तेमाल करके सोचते हैं वो किसी भी देश को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि जंग में सिर्फ पैसा और मशीन नहीं बल्कि चालाकी भी मायने रखती है। ऑनलाइन घूम रही इन फोटो से पता चलता है कि ईरान के कुछ एयरबेस रनवे पर पेंट से बने प्लेन के फोटो आपको देख सकते हैं। मतलब नकली प्लेन की शेप पेंट की गई है। ये साधारण से दिखने वाली नकली टारगेट असली मिलिट्री बेस को बचाने के लिए है। अगर इजराइल या अमेरिका के प्लेन या मिसाइलें अटैक करेंगी तो वो इन नकली चीजों पर बेकार हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि लो कॉस्ट ट्रिक दुश्मन को मजबूर कर देती है कि अपनी करोड़ों की मिसाइलें फालतू में खर्च करे। सिर्फ रनवे पर यह पेंट ये दिखाता है कि ईरान कितना स्मार्ट है। इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ ईरान जैसे देशों की ऐसी इंजेंटनी की जरूरत है। ये याद दिलाती है कि मॉडर्न वॉरफेयर में हाईटेक हथियार सब कुछ नहीं करते, कभी कभी साधारण आइडिया की बैटलफील्ड बदल देती है। दोस्तों सोचिए, अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव डालते रहते हैं, सेक्शन थ्रेटर्स और स्पाई सैटेलाइट्स, लेकिन ईरान चुपचाप अपनी डिफेंस को मजबूत कर रहा है। ये डिकॉय टैक्टिक्स पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे लेकिन आज भी काम करते हैं। वर्ल्ड वॉर में ऐसे भी नकली टारगेट इस्तेमाल हुए थे। ईरान इसे अपडेट करके इस्तेमाल कर रहा है जो उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाता है, यानी सोच दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा
सोचने में कामयाब हो रहा है। ये ट्रिक सिर्फ न ईरान की रक्षा करती है बल्कि दुश्मन की इकोनॉमी को भी हिट करती है। एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर और वो नकली पेंट पर खराब हो जाए तो वहीं ईरान कह रहा है तुम्हारे पैसे हमारी चालाकी से नहीं जीत सकते। ये इंस्पायरिंग है उन देशों के लिए जो बड़े पावर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी अक्सर आक्रामक होती है लेकिन ईरान शांति और अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, ये दिखाता है कि जंग में इनोवेशन कितना जरूरी है। ईरान की स्ट्रेटजी दुनिया को सिखाती है कि कम पैसे और कम लागत और कम आपके पास हथियार तो बड़े दुश्मन को आप चैलेंज दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में। हमें काफी मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ईरान ने खाली पेंटिंग रनवे पर बनाकर अमेरिका और इजराइल जैसे देश को सदमे में डाल दिया है और ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। लोग कह रहे हैं कि ईरान के दिमाग की कितनी ज्यादा चलता है। हर आदमी का माइंडसेट अलग होता है लेकिन ईरान के अंदर जो लोग हैं उनका दिमाग काफी ज्यादा चलता है और उन्होंने किस तरीके से एक नकली पेंटिंग रनवे पर बनाकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका को चकमा दे दिया है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।